अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौलल कौनैन रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुस्तफा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुकर्रमीन अल मुतहरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल आसीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फी मुहकमी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ान मोहतरम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों, आपके सामने जो है वो कुछ मसाइल जो यूथ्स के हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके सामने मैंने अर्ज किया कि जवानों की इस्लाम में क्या अहमियत है और जवान इंसान जो है उसको इस्लाम ने कितनी ज्यादा अजमत जो है वो बख्शी है और फजीलत जो है वो दी है। इसकी वजह यह है कि जवानी ही वो जमाना होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के रास्ते को, अपनी जिंदगी के मसीर को, अपनी जिंदगी के कोर्स जो फ्यूचर जो है उसको बना सकता है और उसको बिगाड़ सकता है, तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर जवानी में इंसान ने ठीक से एजुकेशन के ऊपर काम किया, फॉर एग्जाम्पल he studied well, he tried, he made his effort in and he spent his time on studies, तो क्या होगा? He can become a doctor, maybe an engineer, maybe he can work, he can go further and he can acquire a degree of, for example, doctorate, and he can become a researcher, he can become a scientist, he can become anybody, अगर जो है वो जवानी में वो कोशिश करे। लेकिन जब एक टाइम गुजर जाता है, then it's very difficult. It's possible. It is possible to become someone, but it is very, very difficult. It becomes very difficult because the strength and the passion and the desire to learn and even the physical strength, यानी body की जो energy है, that also plays a very, very big role. A very, very big role in building person's life. अब जो है आज जिसके ऊपर मुझे गुफ्तगू करना है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। What is the purpose of our life? It seems that our purpose of life is lost, especially for our younger generation. They don't know what is the maqsad, what is the purpose of their life. Why are they here on this earth and what are they doing? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस जिंदगी का कोई मकसद है? तो मैंने जिस आयत को आपके सामने पढ़ा है उसमें खुदा ताला फरमाता है कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन।
Yani, did you think that we created you without purpose, aimlessly? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ, and you are not going to return, or you are not going to come back to us. तो फिर इसका मतलब यह है कि there is a purpose of our life. वो तो पर्पस क्या है? आप जो है बराबर सुनते रहते हैं. खुदा आलम फरमाता है सूरह ज़ारियात में, क्या फरमाता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. We have not created humans and jinns except for our ibadat. The purpose of life is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. और फिर उसके बाद जो है वो सूरतुल मुल्क में जो है खुदा ने फरमाता है कि हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. He has created खलक़ल मौता, मौत यानी death, and life to test you who is best among you. कौन तुम में से बेहतरीन है अमल करने वाला. तो फिर अब जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी क्लियर. फिर जो है वो हम आते हैं कि भाई हमारी इबादत का मकसद जो है वो क्या होना चाहिए, हम इबादत क्यों करें. तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रहमल्लाहु अब्दन अरफा, रहमल्लाहु इम्राअन अरफा. क्या? खुदा आलम इमाम फरमाते हैं कि खुदा उस बंदे के ऊपर रहम करे. मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन अ पर्सन, ऑन अ मैन हु नोज वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, वेयर ही इज नाउ, एंड वेयर ही इज गोइंग टू एंड, यानी वेयर ही इज गोइंग टू गो. कहां जो है उसका, व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन. ये जो है वो एक इंसान की जिंदगी को इमाम ने समराइज कर दिया. अब हम देखें कि हमारी जिंदगी का मकसद इस वक्त क्या है. हमारी जिंदगी का मकसद क्या है. मैंने कहा ना कि मैं इस वक्त जो है जो एड्रेस कर रहा हूं वो अपने यूथ्स को कर रहा हूं कि यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ बिफोर आस्किंग एनीबॉडी एल्स. व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम हेयर. Whatever you are doing, before doing anything, you ask this question from you: what is the purpose of my life? What is the purpose? So, अगर इस क्वेश्चन का जो है हमको जवाब मिल गया, then it is easy कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करें, यानी अपनी लाइफ को जो है किस तरह से ट्रैक के ऊपर लेके आए. अब अगर आप जो है आज देखिए जवानों से ये क्वेश्चन कीजिए तो उनको पता नहीं है. दे डोंट नो अबाउट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ. जवान, आवर यूथ्स आर वेस्टिंग देयर टाइम. आई मीन दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर वेस्टिंग देयर यानी प्रीशियस गोल्डन टाइम ऑफ देयर लाइफ which can never come back, and yani they can never recover whatever they are going to lose at this stage of their life. Never. It cannot be recovered any time. तो क्या हो रहा है कि youths are wasting their time. How? First of all, we have to know there are certain things that we have imported from the West. यानी मैंने आपके सामने कहा, एक चीज और बताता हूं. One of the things is getting bored. Getting bored, yani we become bored very, very quickly. Very, very quickly. Especially the youths. They become bored very, very quickly. And this is the thing that we have imported from the West. In the East, we did not have such a term. The life was exciting. The life was full of event, a lot of social activities, a lot of interaction, a lot of love, a lot of affection was there in the society and the community. Everywhere. It's not just a Muslim society.
Hindu society, any societies which are still in the, you can say, East, those societies which are not affected by this Western culture, they still live a very, very fruitful and good life. उनकी लाइफ जो है, they are very happy despite not having maybe some of the worldly things. They are happy. But we have everything. Our youths have everything, almost everything. They have things which some people cannot even dream of. They don't have those things. यानी हमारे यूथ के पास इस वक्त जो चीजें हैं वो सोच भी नहीं सकते बहुत से लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. तो वो उसमें से एक चीज जो है जिसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारे यूथ का टाइम जो है बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रही है. इट इज अफेक्टिंग देयर लाइफ severely, fatally, I can say. And it's very, very dangerous, and we have to pay attention now in order to avoid problems in future. And in coming future, we are going to have more problems. What is that thing? What is that thing? When a child is bored, he needs entertainment. And when we are bored, usually we seek something to entertain us, to make us happy, to make us, you can say, kill our time, pass our time. ऐसे ही होता नहीं, हम जो है वो सोचते हैं कि किसी तरह से ऐसी चीज हो जाए जिससे थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा सा एंजॉय करें हम. एंड द कंसेप्ट ऑफ एंजॉइंग अब जो है वो बहुत डिफरेंट हुआ है. एंजॉयमेंट जो है वो इट हैज टेकन सो मेनी शेप्स, इट हैज टेकन सो मेनी शेप्स नाउ. एंजॉयमेंट जो है वो आपको सिंपल चीजों में नहीं मिलेगा. पीपल यूज टू हैव सम सिंपल काइंड ऑफ एंजॉयमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट्स, बट नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री एंड बिजनेस टू एंटरटेन पीपल. One of the things we discussed yesterday, it's television, movies, dramas, etc. तो अब जो है वो एक जो चीज है जो जवानों को जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करी, वो क्या चीज है? वो है वीडियो गेम्स, जिसके ऊपर मुझे जो है बात करना है आज. वीडियो गेम्स. आवर यूथ्स आर, आवर यंगस्टर्स, our children are wasting their times on playing games on, कह सकते हैं कि PlayStations, Xbox, Wii. There are so many. There are PC games. There are games, यानी मोबाइल गेम्स. iPod पे जो है गेम्स हैं, iPad पे जो है गेम्स है. क्या hundreds and thousands of games are there. And if you visit Apple's site, जो उनका स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, उसके ऊपर जो है वो hundreds and thousands of applications यानी games are there, and many of them are free. Many of games are free, like Angry Bird. This game is free. One of the example would be Angry Bird, and they say they have around millions of downloads every week, every month. Millions of downloads. Just imagine how many people are downloading that game and playing that game. This is one example. This is just one example. तो क्या है, हम अपने बच्चे के लिए जो है जब कहते हैं कि हाँ उनको एंटरटेनमेंट जो है वो उनका होना चाहिए और उनका जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजरे, थोड़ा सा वक्त जो है वो पास हो, तो क्या वी बाय फॉर देम PlayStation, वी बाय फॉर देम Xbox, वी बाय फॉर देम PCs, यानी गेम्स, यानी पीसी गेम्स हम उनके लिए जो है वो, और उसके बाद जो है वो मोबाइल. रियली it's a very, very dangerous thing, and it's a very good thing at the same time. I'm not saying it's bad completely, no. But it could be very, very dangerous, especially for those people who do not know how to use this device. It can be fatal. It can be very, very dangerous. Before adopting something, bringing it into our lives, we have to learn the culture of using that thing. हमको पता नहीं है कि हम सोचते हैं कि मोबाइल इज क्या कहते हैं, ये डिवाइस जो है उसको
शो ऑफ के लिए कभी कभी यूज करते हैं। ओके, मेरे पास जो है वो $1000 का जो है मोबाइल है, मेरे पास जो है वो $500 का मोबाइल है, मेरे पास जो है ये मोबाइल है, लेटेस्ट जो है मोबाइल। व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस? क्या इससे जो है हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? तो ओके, मुमकिन है कि अ बिजनेसमैन मे नीड इट। आई एम नॉट सेइंग बिजनेस पीपल दे मे नीड दोज डिवाइसेस, दोज गैजेट्स। It's the need of the time. They may need those things. But what is the use of that very, very advanced mobile for a child? एक बच्चा जो है, एक जवान जो है, वो उससे क्या जो है हासिल करना चाहता है? आप बताएं, क्या हासिल करना चाहता है? अगर कम्युनिकेशन की बात है तो a simple mobile can do that. अगर सिर्फ जो है वो मैसेजिंग की बात है, simple mobile of 1000 can do that. 1000 shillings can do that. Lekin when we buy a mobile for our child, it has a camera, it has capability of surfing internet, going, downloading, etc. There's so many things, and you know, mashallah, even some of the youths bring their mobiles, mashallah, to schools also. A teacher is teaching them, and they are surfing the internet, and they are chatting, they are wasting their time literally. अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम यानी जो बच्चों का जो क्वालिटी टाइम है, व्हेन दे शुड बी लर्निंग समथिंग, दे शुड बी लर्निंग, डूइंग समथिंग गुड, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन मोबाइल, ऑन द इंटरनेट। एंड नाउ द इंटरनेट इज so cheap that you pay 1000 shillings and you get internet 24/7 for the whole month. Very easy. एंड अब आपको पता है कि एक्सेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है क्या क्या हो सकता है। बात देखिए, तो हम ये जो है चीज किसको देते हैं? अपने बच्चे को देते हैं, अपने जवान को देते हैं। वो क्या करता है? आप सोचते हैं कि वो बच्चा जो है उससे कुरान पढ़ेगा, उस आईफोन के ऊपर जो है वो डाउनलोड करके कुरान पढ़ेगा बच्चा, आईपॉड के ऊपर। आई हैव नेवर सीन, पर्सनली आई हैव नेवर सीन, मे बी यू माइट हैव सीन समवन। कोई कुरान नहीं पढ़ता उसके ऊपर। कोई मफाती भी है वहां पर, मेरे पास है, उसमें मफाती भी है, यानी मोबाइल के अंदर जो है मफाती, आप जो है कुरान डाउनलोड करते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है उसमें जो है वो डाल सकते हैं, बुक्स डाल सकते हैं, ई बुक्स डाल सकते हैं, लेकिन कोई उसको इसमें यूज नहीं करता है। क्या मैंने आम तौर से जो देखा है, वो मोबाइल खेलते हैं, चाहे वो मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, चाहे वो हल्का छोटा वाला मोबाइल भी क्यों ना हो, उसमें भी छोटा सा स्नेक जो है गेम तो होता ही है ना, तो वो जो है उसको खेलते हैं। देखा है, आपको पता है बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं हर वक्त। So they are wasting their time. And who is responsible? Again, this question, I will repeat this question on and on. Who is responsible? कौन? बच्चे की कंप्लेंट जो है वो स्कूल से घर जाती है और फिर भी बच्चा जो है मोबाइल को लेके आता, एक नहीं दो मोबाइल लेके आता, एक नहीं दो मोबाइल लेके आता, और those mobile have capability like 8 GB, 16 GB, of space. You can put, I don't know, like 10-20 movies, 10-20 movies. I'm not talking about MP3, I mean music, etc. Music तो thousands में आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं उसके अंदर। Thousands of the songs can be downloaded in one mobile phone, and it can play for 20 hours. क्या होगा? बच्चा कहां पर पहुंचेगा? आपको पता है, बच्चा जो है वो टाइम अपना कहां पे, अब टीचर जो है पढ़ा रहा है और छुपा के उसने जो है वो देख रहा है, उसको मूवी देख रहा है, और उसके साथ जो है, और एक चीज आपको और बताएं, एक जगह पर जो बहुत ज्यादा बच्चे टाइम अपना वेस्ट करते हैं और मिस यूज होता है, इट इज ऑन द बस। जो ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं और स्कूल जाते हैं, उसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक के ऊपर इंशाल्लाह मुझे एक खास मजलिस के ऊपर बाद में बात करना है। बहुत ज्यादा गेम्स जो है उसमें खेले जाते हैं, उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज बच्चे पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, बच्चे क्या क्या सीखते हैं उसमें, क्या किसमें, बस के अंदर। जितना भी टाइम, हाफ एन आवर, 1 hour, समटाइम्स दे आर इन द बस ऑन देयर होम, और दे आर कमिंग फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, बिकॉज बस टेक्स, ट्रांसपोर्टेशन टेक ए लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब देखिए, अब जो है हम आते हैं जो असली जिनसे गेम खेले जाते हैं, वीडियो गेम्स जो है। पुराने जमाने में तो वीडियो गेम्स के लिए जो है वो
छोटे छोटे जो है वो होते थे, लेकिन आज जो है वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जो है बहुत जो है खतरनाक चीज है। और आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट around 70-80% of the houses where there are some children, they have either an Xbox, Wii or PlayStation 2, PlayStation 3 और पता नहीं क्या क्या जो है भी और चीजें। तो अपना टाइम जो है वो बच्चे कहां पर बर्बाद करते हैं? स्कूल से जब जैसे ही वापस जाते हैं तो खाना खाने से पहले जो है वो टीवी ऑन होता है और गेम जो है ऑन होता है। एंड वी हैव नो कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम बच्चे से कुछ नहीं बोलते हैं। मैं भी आपको जो है वो जो वर्ल्ड की दुनिया में जो हो रहा है वो मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं। जो आज मैंने थोड़ी सी जो है वो तहकीक की, रिसर्च की, उसके बाद जो है वो मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो बहुत अजीब है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वाइड गेम इंडस्ट्री, पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? हाउ बिग इट इज? कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड द गेम इंडस्ट्री इन 2007 was about $41.9 billion. How much? $41.9 billion. This number is expected to grow 9.1% annually to 48.9 in 2011, 48.9 in 2011, and 68 billion in 2012, making it fastest growing component of the media sector worldwide. In 2004, the industry generated more than 25.4 billion. Over a decade ago, the industry was just 7 billion 1994, 4.7 billion 1997. फिर उसके बाद जो है भी बता रहे हैं कि the worldwide PC-based game market is worth as much as 10.7 billion as of 2008. This number includes retail sales, online revenue, digital distribution, and relevant ad sales. By 2015, analysts predict the global video game industry will reach $91 billion. By 2015, global game industry will reach 91 billion. और मैं जो है वो स्टैटिस्टिक्स को जो है कंपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि केनिया का जीडीपी कितना है? केनिया का जीडीपी कितना है आपको पता है? मुझे बताइएगा। मेरे पास फिगर है लेकिन नहीं बताऊंगा मैं, आप जाके देखिए थोड़ी सी। $91 बिलियन जो है केनिया का जीडीपी भी नहीं है। शायद 2015 तक के शायद जो है कुछ पहुंच जाए तो बात अलग है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। फिर उसके बाद जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स गेम इंडस्ट्री, द यूएस वीडियो गेम इंडस्ट्री बूम्ड इन अर्ली 2000s। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, द इंडस्ट्री इज एट अराउंड 22 बिलियन फॉर 2008 इन द यूएस एंड 30 बिलियन to 40 billion globally. Here is how it compares with other entertainment industries. Music industry is 10 billion only in the US. 10 billion only. Music industry. Movie industry 9.5 billion. Book industry 35.69 billion. DVD industry 23 billion. लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा यानी बुक को छोड़ के किसकी है? गेम्स, वीडियो गेम्स, जो हमारे बच्चे जो हैं हर रोज खेलते हैं। अभी आपके सामने और अर्ज करता हूं तो what impact does playing video games have on children? What impact does video game playing video games have on us? इसका क्या फायदा होता है मुझे? उसमें लिखा है, पहली बात तो ये है कि वो थोड़ा सा इन्होंने जो है वो दिया है कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज वेस्टेड ऑन वीडियो गेम्स, एंड इट्स अप्रोक्सीमेट नंबर। आई थिंक इट इज
more than what is written here. Getting a part of the increase in aggressive behavior is linked to the amount of time children are allowed to play video games. In one study by Walsh, 2000, a majority of teens admitted that their parents do not impose a time limit on the number of hours they are allowed to play video games. The study also showed that most parents are unaware of the content or the Entertainment Software Rating Board ESRB rating of the video games their children play. In another study conducted by Gentile, Lynch, Linder and Walsh, adolescent girls played video games for an average of 5 hours a week, whereas boys averaged 13 hours a week, yani ek pura din. The authors also stated that teens who play violent video games for extended periods of time tend to be more aggressive, are more prone to confrontation with their teachers, may engage in fights with their peers, see a decline in school achievements. See it. And this is the study which has been done by them, not by us. अगर हम स्टडीज की करें तो फिर शायद हम जो हैं और पॉइंट्स जो हैं ला सकते हैं. तो फिर क्या होता है, वीडियो गेम से फायदा क्या होता है, अभी बता रहे हैं हम आपको. वीडियो गेम से फायदा हमारे बच्चों को क्या होता है, और ये सब जो है एक एक पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं वो सब का सब जो है डॉक्यूमेंटेड है. मैं आपको उसका प्रूफ जो है वो दे सकता हूं. वीडियो गेम्स cause obesity in children, lack of focus and concentration. Some of the video games are, and they are training children to become criminals. और एक दो examples मैं आपको दूंगा अभी. Cop killing, teenage gang जो होते हैं, learning how to steal cars. One of the things which in these games are causing is overexcitement, loss of appetite, stress, obsession, less concentration, consequently less studies, bad language, teaching children to gamble, जुआ खेलने का, स्मोकिंग, और बताऊं जो डेंजरस चीजें वो और आगे आ रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन, फ्लर्टिंग, ड्रग अब्यूज, एक्सट्रीम वायलेंस, पोर्नोग्राफी, बैड लैंग्वेज, fear, hatred against other races and religions. Like you know some of the games मैंने देखा है उसमें हिजबुल्ला जो है वो क्या है, एनिमी है, and you have to kill हिजबुल्ला को आपको जो है मारना है. कुछ हैं जो इराक के ऊपर बने हैं, सबके जो है वो एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको. कुछ जो है जिसमें एनिमी जो है वो क्या है, मुस्लिम्स हैं, वो इराकी हैं. कुछ है जिसमें अफगानी हैं, कुछ है जिसमें पाकिस्तानी हैं. क्या है एनिमी? आप क्या है, आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है वो एक्चुअली ही इज ट्रेनिंग टू किल मुस्लिम्स. ही इज बीइंग ट्रेन्ड बाय देम टू किल मुस्लिम्स. फिर और ईरान के खिलाफ जो है वो और फिर उसके बाद जो है वो हमारा बच्चा जो है हमेशा उसमें बिजी है, सवेरे से शाम तक के. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आई एम श्योर मेनी ऑफ द पेरेंट्स, मेनी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर इवन अनअवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ सम ऑफ द गेम्स. मोस्ट ऑफ द गेम्स हमको पता भी नहीं है कि वो गेम किस बारे में है. दो तीन गेम्स जो हैं वो मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट भी है कि टॉप 2009, मेरे पास 2010 की भी लिस्ट मुझे नहीं पाई थी. 2009 टॉप 10 पीसी गेम सॉफ्टवेयर, उसमें सिम्स, पीसी द सिम्स जो है वो
वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, बैटल चेस्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, फिर उसके बाद जो है वो ड्रैगन एज, पीसी एम्पायर, टोटल वॉर, ये सब जो है वो गेम्स है कि जो हमारे बच्चे जो हैं कुछ खेलते हैं। लेकिन जो मुझे जिस गेम के बारे में तकरीबन लिखा है कि 4000 आर्टिकल्स उस गेम के खिलाफ जो है वो लिखे जा चुके हैं। कितने? 4000 आर्टिकल्स। GTA, पता है, आप नाम तो सुना होगा शायद, आप में से किसी कुछ लोगों ने खेला, मैंने तो नहीं खेला। GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, पहले तो आप नाम देख लीजिए कितना अच्छा नाम है उसका, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। जो विकिपीडिया के ऊपर मैं उस गेम के बारे में पढ़ रहा था, उसमें जो है उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं। और दिस इज वन ऑफ द गेम्स विच हैज pornography, adult contents, and even in some of its version the player is allowed to have those illicit relationships, girlfriend, boyfriend, prostitutes, etc., everything, prostitution, etc., everything is there इस गेम के अंदर जो है। GTA, मैं उसके नाम भी, आपको वर्जन्स के नाम भी है मेरे पास, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, शायद जो है कोई जाके उसको ही ढूंढ के जो है और मुझे ही जो है वो गुनाह मिले। उसमें जो है वो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, उसकी जो है ट्रेनिंग, उसकी जो प्लेयर है, he has to play a role of a criminal. The theme of the game is criminality. Theme of the game is what? You have to be the best criminal. You have to be the best criminal. फिर क्या है उसमें दिखाते हैं? Organized crimes, assassination, you have to assassinate some people, firefighting, street racing, उसके बाद जो है वो killing of policemen, killing of military personnel, drunk driving, full frontal nudity, और वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें जिनका नाम भी मैं यहां पे नहीं ले सकता हूं। सब चीजें जो है वो किसके अंदर है? GTA। एक गेम का मैं नाम ले रहा हूं, सिर्फ GTA। और इसकी वजह से उसी में विकिपीडिया के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इस वजह से कितने बच्चों ने, टीनेजर्स ने अपने दोस्तों को कत्ल किया। दे किल्ड देयर फ्रेंड्स इन द स्कूल्स। some of them killed cops. Some of them were inspired by this game and they killed cops. They learned how to do it through this game. उसके बाद जो है वो एक और गेम है जो बहुत पॉपुलर है, डूम। और उससे जो है उसके बारे में लिखा है कि इस डूम गेम की वजह से, डूम्स की इसमें इतनी ज्यादा वायलेंस है कि दो जवान जो हैं, एरिक हैरिस और एक है डिलन क्लेबोल्ड, these two boys killed 12 students and one teacher in Columbine School, high school, Columbine High School. कितने 12 लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया। कहां से सीखा? इस गेम से सीखा। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल आपके सामने पेश किए। देयर इज वॉरक्राफ्ट, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी, और पता नहीं कौन कौन से बहुत से नाम जो है मेरे पास हैं, और नाम आप उसके देखिएगा तो आपको सुन के ताज्जुब होगा। एंड वी नॉट ओनली अलाउ आवर चिल्ड्रन, समटाइम्स वी बाय दीज गेम्स फॉर आवर चिल्ड्रन, वी बाय दीज एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो व्हाट शुड वी डू? If it is possible, I don't know if, but I'm saying if it is possible,
stop it completely if it is possible. And that is very, very difficult thing, I know. But I can give some tips or suggestions. कहते हैं कि first of all, know the rating of the video games your child plays. Do not install game equipment in your child's bedroom. Set limits on how often and how long your child is allowed to play video games. Monitor all your child's media consumption, video games, television, movies, and internet. Supervise your child's internet use. There are so many video games available for playing online. Take the time to discuss with your children the games they are playing or other media they are watching. Ask your children how they feel about what they observe in these video games, television programs or movies. वगैरह वगैरह और भी चीजें हैं. तो these are some of the suggestions, these are some of the tips maybe which might be of some use for us. लेकिन ये चीज जो है बहुत जरूरी है. इस्लामी एतबार से इट इज हराम टू वेस्ट टाइम. It is haram to waste time. We are not allowed to kill our time. There is nothing like killing our time or wasting our time for no purpose. For no purpose. It is not serving any purpose. और बल्कि जो है उल्टा हमको नुकसान पहुंचा रहा है. बस जो है वो इसको मैंने बहुत समराइज करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की. इंशाल्लाह मैसेज अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है. तो इस तरह से अगर हम चाहें तो अपने जवानों की जिंदगी को बचा सकते हैं, अपने जवानों को सही रास्ते के ऊपर ला सकते हैं. और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम से जितना करीब कर सकते हैं करें. अहले बैत अलैहिस्सलाम से जितना हम करीब कर सकते हैं उनको करें. जितना ज्यादा हम उनको मजलिस में ला सकते हैं लेके आए. जितना ज्यादा हो सके हम मस्जिद में उनको लेके आए. जितना ज्यादा हो सके हम उनसे कुरान उनके साथ बैठ के पढ़ें, उनको पढ़ाएं. और मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के लिए हम में से बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है. नहीं. हम कोशिश करें, इस बात की कोशिश करें. जान मोहतरम, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो ऐसे ही नहीं दी है. उसका एक मकसद है. बस आपकी जहमत को मैं खत्म करते हुए, ये अय्याम अज़ा है और हमारा चौथा इमाम जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा रोता रहा वो यही था कि करबला के मैदान में तो शहादत हो गई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, लेकिन उसके बाद जो मसाइब पड़े हैं इमाम ने यही अश्शाम 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 अश्शाम. आप गौर कीजिए, इब्ने जियाद का दरबार है. इब्ने जियाद के दरबार में मलऊनों ने बीबियों के हाथों को रस्सियों से बांधा हुआ है पसे गर्दन. और हमारा चौथा इमाम, हमारा बीमार इमाम, हाथों में हथकड़ियां हैं और पैरों में बेड़ियां हैं. ये इब्ने जियाद मलऊन, इसको भी देख के उसको चैन नहीं आ रहा है. वो चाहता है कि और ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम को परेशान करे. तो एक मर्तबा वो कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि कोई अली का चाहने वाला मिल जाए, ताकि जब वो अली का चाहने वाला अली की बेटियों का ये मंजर देखे और उसको देख के तड़पे तो मुझे खुशी मिले. तो यहां पर कोई अली का चाहने वाला नहीं है, लेकिन उसके कुछ जो पास में बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा, क्या तू भूल गया कि मुख्तार अभी तेरी कैद में है? कहा कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया. बस कहा कि जाओ मुख्तार को लेके आओ. अब जनाबे मुख्तार को लाया जा रहा है. जनाब मुख्तार को लाया जा रहा है. जनाब मुख्तार समझे कि शायद अब सजा का वक्त आ गया है, शायद अब कत्ल होने का वक्त आ गया है. तो बस आए और सीना तान के उसके सामने खड़े हो गए. उस मलऊन ने कहा कि क्या तू दरबार के कानून को नहीं जानता है? क्या दरबार के आदाब को नहीं जानता है? जब किसी अमीर के सामने आते हैं, बादशाह के सामने आते हैं तो सलाम करते हैं. एक मर्तबा जनाब मुख्तार ने मुंह फेर के कहा कि तुम मेरा अमीर कहां
कहां है? मेरा अमीर तो मेरा अमीर तो मदीने में है, मेरा अमीर हुसैन मदीने में है। एक मर्तबा ये इब्ने जियाद जो है मलऊन कहा कि नहीं, तेरा अमीर मदीने में नहीं है, बल्कि तेरा अमीर कूफे में है। एक मर्तबा जनाबे मुख्तार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अमीर कूफे में नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने खुद अपने अमीर को खत लिख के कहा था कि आप कूफे की तरफ ना आइए, मेरा मौला नहीं हो सकता। लेकिन इब्ने जियाद ने कहा कि नहीं, तेरा मौला यहीं पर है, बल्कि मेरा मेहमान है, मेरे दरबार में है। एक मर्तबा जनाबे मुख्तार के जो अभी सीना ताने हुए खड़े थे, एक मर्तबा जनाबे मुख्तार ने एक मर्तबा हाथों को जोड़ लिया, कहा कि मुझे मेरे आका से मिला दे, मुझे मेरे आका की जियारत करने दे। एक मर्तबा इब्ने जियाद ने कहा कि बस ठहर जा, अभी तेरे आका की मुलाकात तुझसे करवाते हैं। एक सिपाही को, एक सोल्जर को हुक्म दिया, एक मर्तबा वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने उस मलऊन के तख्त के नीचे से एक तश्त को, एक ट्रे को निकाला जिसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। वो जनाब मुख्तार के सामने ला के रखा गया उसको। एक मर्तबा जनाब मुख्तार समझे नहीं कि ये क्या चीज है, उसने इशारा किया। एक मर्तबा जब उस चादर को हटाया गया तो क्या देखा, हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बस एक मर्तबा मुख्तार ने जब देखा तो तड़प गए, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अपना रसूलुल्लाह। बस जोश आ गया, एक मर्तबा आगे बढ़ के जंजीरों को तोड़ा, तलवार को लिया, चाहते ये है कि जंग करे। एक मर्तबा पीछे से आवाज आए, आवाज किसकी आवाज? हमारे बीमार इमाम की आवाज दी, मुख्तार तू क्या करता है? पलट के रुख को ना मोड़ना, इसलिए कि तेरे पीछे रसूल की नवासियां, अली की बेटियां नंगे सर खड़ी है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन, या हुसैन, Ya Hussein, 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 Ya Hussein